नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का लाइव में बहुत स्वागत है। तो झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे, इसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी है। और 2 चरण में किस विधानसभा सीट पर कब चुनाव होंगे ये हम आपको बताएंगे। अब से थोड़ी देर पहले लाइव आकर हमने बताया था कि 2 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, परिणाम जो है उसी दिन आ जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि फर्स्ट चरण और सेकंड चरण, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा, उसमें कौन कौन से विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। पांडे जी हमारे साथ बताएंगे। हैं पांडे जी, बताइए। पहला जो फर्स्ट फेज है 13 तारीख को, वो कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चकरदरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पाकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। मतलब फर्स्ट फेज में बड़का गांव से शुरू होकर ये कोल्हान और इस पूरे इलाके में को समेट लिया गया है। कोडरमा तक। हाँ, कोडरमा तक। हाँ, कोडरमा तक और आपका सिंहभूमपुर, ये कोल्हान, हाँ। जो इसको कहते हैं, वो पूरा। तो देखिए फर्स्ट फेज में कौन कौन सी सीटों पर जो है चुनाव होंगे, उसकी घोषणा जो है कर दी गई है। फर्स्ट फेज में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। मतलब पूरा कोल्हान के साथ साथ ये पलामू प्रमंडल और ये दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल और ये रांची का भी। हाँ, रांची, बरही से लेके इधर हजारीबाग, इधर जमशेदपुर, पूरा आप मतलब आधा कोडरमा से इधर का जो झारखंड है उसमें पूरा फर्स्ट फेज में। बिल्कुल। और सेकंड फेज में संथाल परगना के हाँ, सेकेंड फेज में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जमुआ, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागावा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी। सिल्ली को छोड़ा गया है और खिजरी को छोड़ा गया है। मतलब अच्छा, इधर का फर्स्ट फेज में कारण क्या मानते हैं पांडे जी आप? फर्स्ट फेज में जो जैसे रांची में आप देख लीजिए तो रांची है, हटिया है, कांके है, मांडर है, लेकिन सेकेंड फेज में लेके गया सिल्ली और खिजरी को सेकेंड फेज में ले जाया गया है। तो आप समझ लीजिए कि सुदेश जी फर्स्ट फेज में थोड़ा प्रचार ज्यादा कर लेंगे, सेकेंड फेज में नहीं। कल्पना जी और हेमंत सोरेन दोनों सेकेंड फेज के ये उम्मीदवार होंगे। बाबूलाल मरांडी भी सेकेंड फेज के उम्मीदवार होंगे। फर्स्ट फेज में अर्जुन चंपई सोरेन होंगे। लेकिन अभी तो उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, आप कैसे बता रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ वो तय है। मतलब हो सकते हैं। हाँ, और या तो अर्जुन मुंडा या उनकी पत्नी मीरा मुंडा का ही ज़्यादा चांसेस रखा जाए। तो फर्स्ट फेज में वो लोग वोट भी करेंगे और अपने लिए वोट भी मांगेंगे। तो अभी जो फिर से एक बार दर्शक जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता देते हैं। फर्स्ट फेज में जो है वो है कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, तो हजारीबाग। पांडे जी बता रहे हैं लगातार कि 2 चरण में जो चुनाव होना है, पहले चरण के चुनाव में कुल 43 सीटों पर चुनाव होना है, और जो सेकेंड फेज है और उसके बाद बचे हुए जो सीट हैं, मतलब जीत का बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 है और पहले चरण में 43। मतलब बहुत सोच समझ के कुछ डिसाइड किया गया है क्या पांडे जी? अब ये कैसे कहा जा सकता है, पर ये कोशिश और सेकेंड फेज में 38 सीटों पर जो है
वो चुनाव होना है और फर्स्ट फेज में 43। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 41 का है। 41 का आंकड़ा जो है चाहिए, तभी कोई पार्टी जो है कोई या फिर अलायंस जो है वो सरकार बना सकती है। तो पहले चरण में 43 सीट है और सेकेंड चरण में 38 सीट है। तो फर्स्ट चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मायने में भी कि आप समझिए कि फर्स्ट चरण में खास करके कोल्हान की सीटें हैं और कोल्हान से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम का पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि वो सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे जो है घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावे कई और दिग्गज हैं जो कोल्हान के इलाके से आते हैं, तो उनका जो है किस्मत उनकी जो किस्मत की परीक्षा है वो होनी है फर्स्ट फेज में। और सेकेंड फेज में खास करके संथाल परगना और उसके बाद गिरिडीह जिला के आसपास के इलाकों में जो है वहाँ पर वोटिंग होनी है और सिसई और सिल्ली। हाँ, बीजेपी हमको लगता है फर्स्ट पेज में ज़्यादा जोर लगाएगी। 28 में से 20 एसटी रिजर्व सीट जो हैं फर्स्ट पेज में ही वोट हो जाने हैं। और मतलब जीत का माना ये जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी सीट पर जो जीत दर्ज करेगा सत्ता की कुर्सी पर काबिज भी वही करेगा। और यही वजह है कि उसी के हिसाब से ये चरण तो हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्धारित करता है कि कब चुनाव होंगे, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलती है। आज अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कह भी रहे थे कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं और कहना भी चाहिए, लोगों का काम है कहना। तो और जो 9 एससी रिजर्व सीट है उसमें से 5 मतलब फर्स्ट फेज में, तो ज़्यादा फर्स्ट फेज का ही इलेक्शन में जो रुझान होगा एक तरीके से उससे ये पता चल जाएगा और कि कौन किसने ज़्यादा ताकत लगाया। हालांकि हर दल अपनी ताकत लगाएगा और शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि जो भी नामचीन लोग हैं तो उनका डिटेल हो सकता है संभवतः आज ही जारी कर दे एनडीए की ओर से। अच्छा, एनडीए के कैंडिडेट के नाम की घोषणा आज हो सकती है? बड़े नाम, हाँ बड़े नाम और जो फिक्स है कि वही बनने वाले हैं। हाँ वो हो सकते हैं, जिस सीट पर ज़्यादा खिंचपिच नहीं हो। नहीं, लगभग अगर आप देखें 81 में से तो 10-12 होल्ड पे रहेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। तो जो लोग एक बार फिर से जुड़े हैं फर्स्ट फेज में, जहाँ जहाँ के लोग हैं आपके क्षेत्र में, वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या समस्या है। पहला फेज जो होगा वो है कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चकद्दरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खुट्टी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। ये फर्स्ट फेज का है। सेकेंड फेज में जो है बाकी के बचे सीट, हालांकि हम आपको फिर से जोड़ा देते हैं। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पौड़ैयाहाट, गोड्डा, मागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन कियारी, अमर बावरी सेकेंड फेज में है। अच्छा। सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी। बाबूलाल की सीट जिससे वो अभी हैं विधायक, राज धनवार। हाँ, धनवार सीट सेकेंड में है। बाबूलाल भी सेकेंड में है। और मतलब दोनों जो मोर्चा संभाले हुए हैं बीजेपी के, उनको रखा गया है सेकेंड में कि पहला आप निपटा लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आप अपने में मौका। हाँ, अर्जुन मुंडा जी मतलब 7 दिन का गैप भी है, 13 और 20। हाँ, वो तो रहेगा, वो सामान्य चीज़ है। लेकिन अब देखिए चुनाव में भी आपको हर खबर हम सबसे पहले और कोशिश करेंगे कि आप तक 100% जांच के खबर आप तक पहुंचे, इसकी कोशिश करेंगे। आपके मुद्दे क्या हैं या आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, कौन
पॉलिटिकल पार्टी उसको एड्रेस कर रही है, नेता उसको एड्रेस कर रहे हैं, या आपके क्षेत्र के मुद्दे उठ ही नहीं रहे, हवाई जो भाषण है वो देकर नेता चले जा रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश रहेगी जब हमारी टीम आपके क्षेत्र में जाएगी तो उन समस्या को भी दिखाएगी कि वो पिछले कितने लंबे समय से समस्या है, कितना लोगों ने प्रयास किया उसको हल करवाने का, फिर भी क्यों नहीं हो पाया, या जनता तो उस समस्या से हर दिन दो चार हो रही है। वो अगर नेताओं के ज़ुबान पर समस्या नहीं है तो वो कहाँ है, वो आपको बताएंगे। हालांकि एक बात और है, आसू एक एक्सपेरिमेंट भी करने जा रही है, हर विधानसभा का अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करेगी। अच्छा, विधानसभा वाइज? हाँ, मैनिफेस्टो। ये तो सही भी है कि हर के मुद्दे अलग होते हैं, ज़रूरत अलग होते हैं। हाँ, तो अब ज़रूरत और मुद्दा अलग होगा, या बांग्लादेशी घुसपैठ और नीति और नियोजन नीति, यही सब चलेगा। नौकरी, ये जो 5 प्रण है, बाकी के जो फेज वाइज है 150 वादे लेकर बीजेपी आएगी, जेएमएम कितना वादा लेकर आएगी, कांग्रेस कितना वादा लेके आएगी, क्या दोनों ही जो गठबंधन हैं उन लोग कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लेकर आएंगे पब्लिक के सामने बिफोर इलेक्शन, या फिर इलेक्शन के बाद होगा वैसा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल तक के लिए इतना ही, और जैसे जैसे शाम में डेवलपमेंट आएगा, सीट का बंटवारा, उम्मीदवारों का नाम का ऐलान, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। शुक्रिया।